डॉक्टर हमारे जवाद हैदर हाशमी साहब, आपको भी अस्सलाम वालेकुम। मौजू आज का है इबादत की अहमियत। डॉक्टर जवाद साहब बताएं, अल्लाह ताला ने एक हिकमत हमें पैदा करने के बाद, यकीनन इसकी हिकमत है कि उसने हमें ये कहा कि मैंने आपको या तुम्हें इसलिए पैदा किया कि तुम मेरी इबादत करो। जी, क्या हिकमत है कि रब ताला ने पैदा फरमा दिया, अभी बाकी काम भी करने हैं और रब की इबादत भी करने हैं, तो इबादत की इतनी अहमियत क्यों है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल सही इशारा फरमाया आपने। कुरान करीम के अंदर ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वाज़ेह तौर पर इरशाद फरमाया है कि वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। हमने जिन्न व इंस को पैदा नहीं किया मगर इबादत के लिए। तो जिन्न व इंस की खिलकत का मकसद ही इबादत है, और इबादत ख़ास तौर पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनके ऊपर फ़र्ज़ क्यों करार दे दी? क्योंकि ज़ाहिर है इंसान जब अपने रब की जानिब मुतवज्जे होगा, जब अपने रब की बंदगी जब करेगा और अपने रब की इबादत में जब ज़िंदगी बसर करेगा तो फिर वो किसी और का मोहताज नहीं रहेगा। अल्लाह ताला ये चाहता है कि मेरे बंदे गैरुल्लाह से बेनियाज होकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में सर झुकाएं, क्योंकि ये वो दर है कि जहाँ एक मरतबा इंसान सर झुकाए, उसकी बंदगी अख्तियार कर ले, तो फिर इंसान जो है वो किसी और दर की तरफ जाने का उसकी ज़रूरत उसको नहीं पड़ती। वो है ना कि इकबाल ने कहा कि ये एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, हज़ार सजदों से देता है आदमी को नजात। ठीक है, इस दर के ऊपर जब आप आ जाएंगे तो किसी और दर पे आपको जाना नहीं पड़ेगा। लेकिन जो इस दर पे नहीं आता फिर उसे दर दर पे जाके झुकना पड़ता है, कभी इनके सामने कभी उनके सामने। ठीक है, तो अल्लाह ताला ने इबादत की खातिर इंसान को खल्क़ फरमाया। अब यहाँ पर इस आयत करीमा के अंदर अगर गौर कर लें तो काबिल गौर जो अहम बात है ना, वो ये है कि खिलकत का मकसद ही यही है। ठीक है, इससे मालूम ये होता है कि हमारी ज़िंदगी का कोई लम्हा, कोई गोशा ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो इबादत से बाहर हो। ठीक है, इबादत से खाली। आयत करीमा का माना ही समझ में आ रहा है ना कि इबादत से खाली कोई होना ही नहीं चाहिए। अगर इबादत से खाली हो हमारी ज़िंदगी का कोई लम्हा, तो इसका मतलब है कि हम तख्लीक़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की खिलकत के मकसद से दूर जा रहे हैं। तो दूसरी जानिब हमारे जहनों के अंदर ये सवाल भी उठता है कि नमाज तो हम कभी कभी पढ़ते हैं, 5 टाइम पढ़ लेते हैं, रोज़ा तो रमज़ान मुबारक में सिर्फ रख लेते हैं साल में एक बार, और हज पे तो ज़िंदगी में एक बार। तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये जो फरमाया कि तुम्हें हमने इबादत के लिए खल्क़ फरमाया, तो इसका क्या मकसद हो सकता है? तो इस हवाले से उलमाए कराम यहाँ पर इंतहाई खूबसूरत और बारीक नुक्ता जो बयान फरमाते हैं वो ये है कि देखें, इबादत असल में है क्या? इबादत यह है ना कि हम अपने उमूर को, अपने काम को खालिस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की खातिर अंजाम दे दें। अपने तमाम कामों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की खातिर अगर हम अंजाम देंगे तो वो इबादत हो जाएगी। जैसे अगर आप रोज़ा, अभी रोज़े से हैं, अगर सारी चीज़ों से, खाने पीने की चीज़ों से आप इज्तनाब किए बैठे हैं, अगर खुदा न खास्ता किसी ने अगर नीयत न की हो तो क्या इबादत कहलाएगी? इबादत नहीं है। ठीक है, नीयत ज़रूरी है कि आप तक़र्रुब इल्लाह की नीयत से ये अमल अंजाम दे रहे हैं। तो नीयत के बगैर कुछ नहीं। तो हमारी ज़िंदगी में हम जो भी काम अंजाम दे दें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बंदगी और उसकी इताअत और उसकी पैरवी की नीयत से अगर आप अंजाम दे देते हैं तो आपका कोई भी अमल होगा वो इबादत कहलाएगा। क्या बात है। ठीक है, यहाँ पर जरूरी नहीं कि आप सिर्फ मुसल्ले पर बैठे हो तो इबादत की हालत में हो। ज़कात भी इबादत है, कारोबार करना अगर इसके हलाल के लिए, इसी की तरफ में आ रहा था, यही अर्ज कर रहा था कि जिंदगी का कोई भी काम आप अंजाम देते हैं, आपने इरादा ये करना है, नीयत ये करनी है कि मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की उबूदियत और बंदगी के दायरे से बाहर नहीं जाऊँगा, उसकी नाफरमानी नहीं करूँगा और उसी का तक़र्रुब हासिल करने की खातिर हम हर अमल अंजाम दे दूंगा। जब आप ये नियत कर लेते हैं तो इसके बाद आपकी ज़िंदगी का हर अमल इबादत बन जाएगा। आप अपनी दुकान के ऊपर बैठकर तिजारत कर रहे हैं, ये इबादत है। आप अपने घर में अपनी फैमिली के साथ बैठे, इबादत है। किसी को पढ़ा रहे हैं, किसी के साथ बातचीत कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, वो इबादत है। आप अपने दोस्तों के साथ बैठे हैं, वो इबादत है। आप अपने बच्चों को घुमाने ले जाते हैं, ये इबादत है। आप अपने ऑफिस में काम कर रहे हैं, ये इबादत है। यानी क्यों इबादत है? इसलिए कि आपने इरादा कर लिया, नियत कर लिया कि मैं अपनी ज़िंदगी का हर अमल उसी की बंदगी में अंजाम दूंगा, उससे बाहर जाकर अंजाम नहीं दूंगा। तो सिर्फ नमाज इबादत नहीं होगी, आपकी ज़िंदगी का हर काम इबादत होगी। क्या बात है। बच्चों को घुमाने गए इस नियत से कि मैं आज अपने बीवी बच्चों का हक अदा करूं और इनको खुश करूं, इनका